क्या बोलूँ मैं, चाय पी लें बस यही कहूँगी। तबीयत ठीक नहीं है और दिमाग भी ठीक नहीं है। सच बात कहूँ, आज जहाँ मैं रहती हूँ ना, इस खान बुड्ढी ने, है ना, इस खान बुड्ढी ने है ना लिमिट को क्रॉस कर दिया। पता है, मुझे और मेरे दोनों बच्चों को, मेरी माँ को इतना मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से जो टॉर्चर किया है ना, जो हरासमेंट किया है इन लोगों ने, मैं ज़ुबानी नहीं बयां कर सकती हूँ। पता है, इस तरह से बताओ, एक दिन के अंदर मकान कौन खाली करता है बताओ? और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के वजह से कि मेरा मायका हिंदू का है, मैं हिंदू लड़की हिंदू से मुस्लिम बनी, बस ये उसके अंदर नफ़रत, जहर इस बुढ़ी के अंदर, इस खान बुढ़ी के अंदर। बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आज मेरा दिल जल रहा है इसलिए बोल रही हूँ। मैं आज इतने सालों से, ठीक है ना, मतलब कि मेरी बेटी हो गई आज इतनी बड़ी, है ना, मैं कभी भी आरएसएस, बजरंग दल मैं कभी नहीं गई, लेकिन इसने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं आज आरएसएस के ऑफिस पे चली गई, बजरंग दल के ऑफिस पे चली गई, अपनी परेशानी को लेके कि इन लोगों ने आज मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 11 महीने हुए हैं मुस्लिम एरिया में, और ज़रूरी नहीं ये पूरा मुस्लिम एरिया भी नहीं है। पता है, ये सिर्फ 2 गली मुस्लिम का है, बाकी सारा हिंदू एरिया है। लेकिन मैं मुस्लिम के घर में जितना मेंटली और जितना मैं हरास हुई हूँ ना, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं कभी भी मुस्लिम एरिया में और मुस्लिम के घर में इतने सालों से मैं कभी नहीं रही, लेकिन आज 10 से 11 महीने में जो मेरी दुर्गति इसने की है ना, इस खान बुड्ढी ने, कि इसके ना बदन में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। एक नमाज, एक सजदा, एक दुआएं कबूल नहीं होगी इस खान बुड्ढी को। अच्छा, इसकी दोनों बेटियों का भी आज दिल से एक माँ बद्दुआ दे रही है। पता है, मेरे बच्चों का ना हलक से निवाला तक छीन ली है। मेरे बच्चे भूखे प्यासे सुबह से लेके रात तक, है ना, मेरे दोनों बच्चों के सीने में दर्द होने लगा है टेंशन के मारे। पता है, बताओ, मेरी एक बच्ची तो बेहोश होने की कगार पे आ जाती है, मेरी बच्ची का बीपी लो हो जाता है। मेरी हालत आप देख सकते हो कि कैसी हालत हो गई मेरी, मैं कैसी थी और कैसी हो गई। पता है, इस खान बुड्ढी के वजह से ये मरेगी सड़ सड़ के। और आप लोग ये मत कहना, ठीक है, बात हिंदू मुसलमान की नहीं होती है, लेकिन क्या है ना कि इसने साबित कर दिया कि मुसलमान, चाहे कुछ की बात कर रही हूँ, देखो मैं नहीं जानती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ख़राब, तो मैं तो बोलूँगी कि मुझे मुसलमान ने कभी नहीं अपनाया, चाहे वो मर्द हो और चाहे औरत। मर्द तो छोड़ दो, औरत, इवन औरत भी नहीं, जबकि ये खान बुड्ढी के वहाँ 2-2 बेटी है, बताओ, फिर भी नहीं है। इसको जैसे ही पता चला था ना कि मैं हिंदू धर्म से आई हूँ, तो इसने 15 दिन के बाद ही मकान खाली करो खाली करो खाली करो, लेकिन मकान नहीं मिल रहा था। इसी वजह से मैं 10 से 11 महीने खींच तीर के निकाला। इस 11 महीने में इसने 11 दुर्गति मेरी कर दी। पता है, जो आपके सामने है, मेरा चेहरा और मेरा दिमाग देख रहे हो कैसी हालत हो गई है। मेरे बच्चों की तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है। पता है, ये है खान बुड्ढी, अपने आप को कहती है मैं 5 वक्ता नमाजी हूँ और बहुत अल्लाह को मानती हूँ। क्या अल्लाह ऐसा बोलता है? कुरान में लिखा है किसी को तकलीफ़ दो? क्या नबी किसी को तकलीफ़ देते थे क्या? हाँ, जवाब दो आप सब। है आपके पास जवाब? नहीं है, आप सबके पास जवाब नहीं है, समझे? अरे मर्द तो छोड़ो, कम से कम औरत के दिल में तो रहम होना चाहिए ना, लेकिन इस खान बुड्ढी के अंदर रहम नहीं है। मन तो ऐसा होता है ना कि इसके बाल पकड़ के खींच खींच के मारूं मैं। पता है, ऐसा दिल चाहता है मेरा, लेकिन लिहाज कर रही हूँ, लिहाज बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, खून के घूंट पी के रह रही हूँ। पता है, एक एक दिन, एक एक पल मतलब मेरा भारी पड़ रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है मैं कब यहाँ से उठ के चल दूँ। 4-5 महीने से मैं मकान ढूंढ रही हूँ, पता है, लेकिन मेरा सरनेम अंसारी लगता, इस वजह से मुझे मकान नहीं मिलता। पता है क्यों? ऐसे वाहियात, ये खान बुड्ढी के कुकर्मों की सज़ा हम जैसे लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, कि हमको ये बोल के मकान नहीं देते कि भैया मुसलमान सरनेम लगता है, तुम लोग तो वाहियात होते हो। ये सुनना पड़ता है हमको। किसके वजह से? किसके वजह से बताओ?
किसके वजह से? आज मैं बजरंग दल के ऑफिस चल गई, किसके वजह से? इतने सालों से गई, हाँ, लेकिन इसने मजबूर कर दिया मुझे, इसने मजबूर कर दिया मुझे, पता है, तंग आ गई मैं, तंग, समझे, तंग आ गई। आप लोग को बताना ज़रूरी था, इसीलिए बताया मैंने, इसीलिए ये वीडियो बनाई है ना, कि कैसे मुझे परेशान किया इसने, कैसे, सिर्फ और सिर्फ एक इस वजह से कि मैं हिंदू खानदान से आई, है ना, इस वजह से। अरे हमारे वहाँ तो भेदभाव नहीं करता था कोई, ना हिंदू ना मुसलमान, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था, ठीक है। लेकिन आज पता चला कि बिल्कुल सही, गलत नहीं था। जो लोग कहते थे ना, आज मैंने देखा है 10 महीनों में नहीं अपनाते भाई। मर्द तो चलो छोड़ो कि मुझे नहीं अपनाया, लेकिन इवन औरत, हैं, इवन औरत, वो भी एक बुढ़ी होके, 2 बच्चों 2 बेटी की माँ होके, कहाँ रहे मैं, कहाँ रहे मैं, किधर रहे मैं, मेरे को नहीं दिखा। इतना मेंटल परेशान करता है कोई, इतना हरास करता है क्या? इतना कोई हरास करता है? जबकि मैं सिंगल मदर, है ना, 2 बच्चे लेके बैठी हूँ, हाँ, बताओ। मैं अपने एरिया में रही ना, कभी इस तरह से किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं। 15 साल 16 साल से मैं किराए से रह रही थी अकेले, मजबूरी में यहाँ के फंसी थी, ठीक है, मजबूरी में यहाँ आई थी। मुझे क्या पता था कि मुसलमान और मर्द तो चलो छोड़ो, औरत के अंदर भी रहम नहीं होता है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, और कोई नहीं झुठला सकता इस बात को। इसीलिए पंचायती करने तो कोई मत आना, क्योंकि मैं बहुतों के आगे ना मैसेंजर में भी गई हूँ भीख मांगने के लिए, मदद के लिए, कि मुझे इंसाफ चाहिए, मदद चाहिए, आप करेंगे। किसी ने नहीं करी, किसी मुसलमान ने नहीं करी। ये आज मैं खुल के बोल रही हूँ, यही सच है, यही रियलिटी है। नहीं करते हैं मदद, नहीं करते हैं, नाम के, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ऐसा रहता है, ठीक है। बाकी तो आप सबका ईमान आप ही को मुबारक हो। अल्लाह सब कुछ देखता है, बस अल्लाह सब कुछ देखता है। मुसलमान घर में सिर्फ पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान का मतलब होता है कि असल में ईमान होना, जो आज की डेट में मुसलमान के अंदर बचा ही नहीं है, रत्ती भर भी नहीं बचा है। लानत भेजती